हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। चलो, आज अपन इस फाइल में देखेंगे दादू जी के शिष्य। तो अपन ने दादू जी का परिचय देख लिया था। देन दादू पंथ अपन ने देख लिया था, है ना। चाहे उसको दादू पंथ कहते हैं या ब्रह्म संहिता कहते हैं, एक ही बात है। अब अपन देखते हैं दादू जी के शिष्य। ठीक है, तो वैसे जब अपन फाइल देख रहे थे दादू जी का परिचय, उसमें अपन ने संत काफी देखे थे, ठीक है ना। जैसे गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, देन सुंदरदास बड़े छोटे, नरहरिदास, देन अगर अपने रामदास जी, माधोदास, संतदास और माधोदास, ठीक है ना। संतदास माधोदास, रामदास नहीं, संतदास माधोदास। देन दो बैसे थे, कौन? बखना जी और बालिंद जी, ठीक है ना। लेकिन इनमें अब जो अपन देखेंगे डिटेल में, वो अपन खासतौर पे तीन देखेंगे। दोनों तो अपने सुंदरदास जी छोटे एंड बड़े, एंड एक रज्जब, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। आओ, तो सबसे पहले अपन देखते ये तीन देखेंगे डिटेल में अपन। सुंदरदास छोटे, सुंदरदास जी बड़े और रज्जब। तो सबसे पहले देखते हैं अपन सुंदरदास छोटे, है ना। सुंदरदास जी छोटे, सुंदरदास जी छोटे। तो सबसे पहले तो इनका काल 1500 में से 1689, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है काल इनका, नहीं ध्यान रखना। गुरु दादू जी अपन पढ़ ही रहे, दादू जी के शिष्य थे इसलिए। जन्म स्थान वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? दौसा, ठीक है ना। दौसा में जैसे अपन देखते हैं गेटोलाव के में जिसने स्थापना करी है, गेटोलाव में जो बेन मंदिर है तो लाखा का है ही। उसके बाद दूसरे हैं सुंदरदास छोटे, है ना। तो कई बार सम्मिलित करने में आ जाता है, ठीक है। तो या यूं कुछ गेटोलाव या दौसा का संबंध है सुंदरदास छोटे से या बड़े से, तो छोटे से आपको याद रखना है, छोटे से दौसा, है ना। दौसा में जन्म, किस परिवार में जन्म हुआ? वैश्य खंडेलवाल परिवार में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। वैश्य खंडेलवाल परिवार। पिता का नाम परमानंद, ठीक है। माता का नाम सती, और वाइफ का नहीं मिलता इसमें, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चीज, है ना। वैसे लिख के रख लो, वो अपने फ्लो में बता रहे। सुंदरदास जी छोटे, पिता का नाम परमानंद जी, माँ का नाम सती, परमानंद देता है सतीत्व में, ऐसे, ठीक है। वैश्य खंडेलवाल, समझ गए? इतनी चीज है। अब जो समझने वाली चीजें है ना, वो यहाँ से है स्टार्ट, थोड़ा सा उनको देख लो, फिर मैं बताता हूँ। सबसे इनके बेस्ट फ्रेंड्स होते, है ना, अच्छे मित्र, सबसे अच्छे मित्र जो थे इनके रज्जब, ठीक है। दादू जी के शिष्य रजब संगानेर, संगानेर लिख लो इनसे आगे, संगानेर, जयपुर, ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड से इनको क्या शौक लगा, देखो कि रजब से मिलने ये सांगानेर आए थे कि चलो बहुत दिन मिल हो गए, रजब तुमसे मिले, है ना। सुंदरदास छोटे ने सोचा, तो देखा चलो रजब जी से मिलकर आते हैं, सांगानेर चले। तो सांगानेर गए, तो इनको क्या सूचना मिलती है कि जब सांगानेर पहुंचे तो इनको सूचना मिली कि कुछ दिन पूर्व ही निधन से, मतलब रजब से मिलने सांगानेर गए, सांगानेर जब पहुंचे तो उनको वहां सूचना मिली कि रजब का तो कुछ दिन पहले ही देहांत हो चुका है। तो उससे वो आहत हो गए और फिर कुछ दिन बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई, है ना। मतलब रजब से मिलने सांगानेर आए, परंतु रजब के कुछ दिन पूर्व ही निधन से आहत होकर मृत्यु हो गई उनकी, ठीक है ना। ये है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट अपन निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो में भी देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से पढ़ेंगे अपन, है ना। तो निजामुद्दीन औलिया किसी से अमीर खुसरो, तो जैसे अमीर खुसरो को पता चला कि गुरुजी नहीं रहे, तो फिर शिष्य ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे अमीर खुसरो ने, ऐसे ही ये है, ठीक है ना। तो रज्जब से मिलने गए कौन? सुंदरदास जी छोटे। दौसा से कह लो एक तरह से सांगानेर आए, दौसा से मिलने कहाँ आए? सांगानेर आए। सांगानेर आके पता चला कि रज्जब इज नो मोर, ठीक है, दुनिया में नहीं है। तो उससे आहत होकर फिर बाद में सुंदरदास छोटे का भी निधन हो जाता है, ऐसे है। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपन। फिर मृत्यु कहाँ हुई? 1689 सांगानेर में, ठीक है। सांगानेर में मिलने आए थे, नहीं मिले तो मृत्यु हो गई सांगानेर के अंदर ही, ठीक है। 1689 अभी ऊपर ने देखा था, ऊपर जब काल देख रहे थे रजब का अपन, सॉरी सुंदरदास जी छोटे का काल देख रहे थे, 1596 से 1689, 90, 1689, ठीक है ना। तो मृत्यु हो गई 1689 सांगानेर। अंतिम संस्कार कैसे हुआ? अग्नि संस्कार। हालांकि अपन ने देखा था कि दादू संप्रदाय के अंदर वायु दहन संस्कार की विधि देखी थी अपन ने, लेकिन उनका उसके विपरीत अग्नि संस्कार हुआ। इनके समकालीन कौन? वेरी इंपॉर्टेंट है, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस और काशी के अंदर ये रहते थे गोस्वामी तुलसीदास। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए, है ना। जब अपन मीरा पढ़ेंगे तब भी आएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने की सलाह पर ही मीरा ने मेवाड़ चित्तौड़ को छोड़ के मथुरा आई थी, वृंदावन मथुरा, है ना। गोस्वामी तुलसीदास, ऐसे ध्यान रखना अपन, ठीक है। फिर प्रमुख शिष्य है इनके, कौन शिष्य हुए? 5 प्रमुख शिष्य जिनको बड़े थांबे बोलते हैं अपन, है ना। वैसे अपन दादू जी के देखे हैं तो दादू जी के तो कुल 152 शिष्य हुए हैं, ठीक है, जिसमें से मेन 52 ही थे जिनको अपन बोलते हैं 52 स्तंभ, ठीक है। और ये 52 स्तंभों की जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा था? अपन ने देखा था क्या? भक्तमाला, जिसके रचयिता रचयिता कौन थे? माधोदास, है ना।
और अपन देखते हैं कि फिर जो शिष्यों के जो प्रकार थे, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, फिर अपने घुमन खालसा, विरक्त, उत्तरादे, अपने खाकी और नागा, तो उनमें विभाजन किया था किसने? राघोदास ने, दादूपंथी है। तो दादू जी के तो शिष्य 52 मेन है ना, 52 स्तंभ, 152 में से 100 माइनस का तो 52, उसमें से जैसे अपने प्रमुख अपने दे के लिए, ठीक है। लेकिन दादू जी के प्रमुख शिष्य में से एक सुंदरदास छोटे, फिर सुंदरदास छोटे ने भी अपना साइकिल आगे बढ़ाया गुरु शिष्य परंपरा को, और 5 अपने शिष्य बनाए, जिनको बोलते हैं 5 बड़े थांबे। थांबे का भी मतलब एक तरह से स्तंभ भी होता है ना, लकड़ी के स्तंभ को अपन थांब बोल देते हैं, तो ये है तांबा। स्तंभ का ही पर्यायवाची एक तरह से। तो ये कौन से 5 नाम बड़े इजी हैं? DDSNN से याद रख लो। दयालदास, दामोदरदास, एक डी से दयालदास, दामोदरदास, देन श्यामदास, नारायण दास एंड निर्मल दास। DDS और NN, D²SN², ऐसे याद रख सकते, ठीक है। तो दयालदास, दामोदरदास, दयाल और दामोदर, ठीक है। फिर एक श्यामदास है ना, एक तरह से यूं देखोगे तो ये कृष्ण जी के सारे नाम आ रहे हैं, दामोदर, श्याम, नारायण, ठीक है यूं। तो दयालदास, दामोदरदास, श्यामदास, नारायण दास और निर्मल दास, ठीक है, ये हो गया। मंदिर कहाँ देखते हैं अपन? गेटोलाव दोसा। गेटोलाव के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट है वो, दोसा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मंदिर की दृष्टि से अपन देखते हैं दादूपंथी में, वो गेटोलाव ही है। लाखा ने यहाँ स्थापना करी थी, फिर बाद में सुंदरदास छोटे का भी यहाँ मंदिर बना। इनकी समाधि कहाँ है? सांगानेर में है ना, क्योंकि सांगानेर मिलने आए थे अपने मित्र से, ठीक है ना। मित्र कौन? रज्जब से है। कब? 1689 में। लेकिन वहां आए और पता चले कि रज्जब इज नो मोर, तो फिर उनका भी निधन सांगानेर में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान में देखनी है। फिर अपन देखते हैं समाधि तो है सांगानेर में, है ना। ये तीनों जो फैक्ट्स है ना, ये काफी इसमें इंटरेस्टिंग है, ये आपकी समझ बढ़ाएंगे, पहले देख लो। फिर आप देखते हैं प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? शेखावटी के अंदर, फतेहपुर है ना। शेखावटी जो आपने सीकर, ठीक है ना, वहां इनका फतेहपुर है ना, फतेहपुर नाम की जगह है शेखावटी के अंदर, सीकर के अंदर है ना, वहां इनका प्रमुख पीठ है फतेहपुर के अंदर। तो इनको क्या बोलते हैं? कई बार दूसरा नाम इनका क्या बोलते हैं? सुंदरदास तो है ही, सुंदरदास छोटे, सुंदरदास फतेहपुरिया, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं जैसे राकेश झुंझुनू वाला है, ऐसे हसरत जयपुरी, ठीक है। तो ऐसे ही इनके फतेहपुर में जो कि प्रधान पीठ है, तो सुंदरदास जी का दूसरा नाम अपन क्या देते हैं? सुंदरदास फतेहपुरिया। कई बार यूं भी पूछ क्वेश्चन अपन को सम्मिलित में आ जाएगा, फतेहपुर से सम्मिलित करना है, सुंदरदास छोटे या बड़े? तो सुंदरदास छोटे। तो प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? फतेहपुर सीकर में, तो बोले जाते हैं फतेहपुर, मतलब सुंदरदास फतेहपुरिया। और वहीं गुफा में उन्होंने वहां योगाभ्यास किया था, गुफा के अंदर योगाभ्यास। कहाँ? फतेहपुर के अंदर। फतेहपुर कहाँ? सीकर, शेखावटी में, समझ गए? ये चीज है तो अपन को ध्यान रखनी। तो यहां तक अपन ने क्या देखा कि सुंदरदास छोटे का मंदिर कहाँ देखा अपन ने? दौसा के अंदर। समाधि कहाँ देखी? सांगानेर के अंदर। और प्रधान पीठ कहाँ देखी अपन ने? ऊपर, कहाँ? फतेहपुर शेखावटी में। तो ऐसे अगर अपन इसको डॉट से पढ़े कि ये तो हो गया दौसा, ये तो हो गया दौसा, ये तो हो गया दौसा। तो दौसा के अंदर तो क्या क्या हुआ? दौसा के अंदर अपन देखते हैं तो मंदिर हो गया, सॉरी पहले मंदिर नहीं, पहले जन्म लिखो। पहले तो जन्म हो गया दौसा के अंदर, और फिर वहां मंदिर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, वेरी गुड। फिर अपन देखते हैं सांगानेर। सांगानेर के अंदर क्या हुआ? सांगानेर के अंदर निधन हुआ। सांगानेर के अंदर क्या हुआ? निधन हुआ। निधन सांगानेर में निधन हो गया। कब हुआ? 1689 में। किससे मिलने गए थे? रज्जब से। वो कौन था? बेस्ट फ्रेंड था। तो 2 डॉट हो गए, एक तो दौसा हो गया, एक अपने सांगानेर हो गया। एक दौसा से ऊपर ये यहां बना लो, तो ये क्या बना अपना? शेखावटी के अंदर फतेहपुर, फतेहपुर, ठीक है। तो इसलिए इनको अपन बोल देते हैं क्या? सुंदरदास फतेहपुरिया, SDF है ना, SDF, सुंदरदास फतेहपुरिया, ठीक है। तो ऐसे ये 3 स्थान है इनसे रिलेटेड, दौसा, सांगानेर, मतलब दौसा एक हो गया, फिर एक नीचे सांगानेर और एक ऊपर फतेहपुर, ठीक है। ऐसे ही पिक्टोग्राफिक थोड़ा ध्यान रख लोगे तो अच्छा है। ये छोटे हैं, देखो छोटे छोटे मियाँ ही हैं जो है यहाँ, बड़े मियाँ का इतना नहीं है, छोटा सा है, अपन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। बस की नागा दादूपंथी और नंगे रहते थे, और फिर सवाई जैसे ने उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया, ये उतना ही आएगा उसके अंदर, बड़े में। छोटे में है ज्यादा तो, ठीक है। फिर छोटे पे इतना देखो, ये तो ये है ही, फिर यही नहीं रुके छोटे, देखो इन पर डाक टिकट जारी हुआ 2 रुपए का 1997 के अंदर, है ना। डाक टिकट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था, एकमात्र लोक देवता जिसकी फड़ पे डाक टिकट जारी हुआ, कौन? देवनारायण जी, वेरी गुड। और
फड़ वाचन होता है ना, गुर्जर जाति का भोपा उसको का वाचन करता है। और अपन ने देखा था कि देवनारायण जी की फड़ के वाचन के दौरान जो वाद्य यंत्र वो जनता, आपने कमेंट में बताया भी था, वेरी गुड। तो ऐसे अपन देखते हैं सुंदरदास छोटे जी पर डाक टिकट जारी हुआ 2 रुपए का 1997 में, दोनों आ रहे हैं तो 1997 में, ठीक है ना। सुंदरदास छोटे पे, बड़े पे नहीं है कोई भी डाक टिकट, ध्यान रखो। ओके, फिर अब अपन आ जाते हैं इनके ग्रंथ। कुल तो वैसे 42 है, लेकिन प्रमुख ये 6 हैं जिन पे अपन को ध्यान देना है। लिस्ट कोई बड़ी नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो सुंदर सा एक विला खरीदा आपने, अंदर खरीदा आपने एक, है ना, विला रहने के लिए। फिर वहां पे सारे ग्रंथ ले गए, ठीक है, ग्रंथ ले जाके उनका सार बनाया आपने, माइक्रो बनाए। सबसे पहले विला खरीदा, वहां सारे ग्रंथ ले गए, है ना, पूरे ग्रंथ ले गए। फिर उनके माइक्रो बनाया, मतलब सार बनाया। और सार बनाते 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 रोज एक एक करते करते आपने आधे आधे घंटा दिया लगाया, तो समुद्र बन गया पूरा सा, है कि नहीं, समुद्र बन गया पूरा। और फिर समुद्र क्या बन गया, आपका जो शयन कक्ष था ना वही समुद्र बन गया, ऐसा, ठीक है, यूं है। तो सबसे पहले तो आपने विला खरीदा, तो ये आ गया विला, सुंदर विला, सुंदर सा विला खरीदा। फिर उस विला के अंदर सारे ग्रंथ ले गए आप, है ना, सुंदर ग्रंथावली, ठीक है। फिर उनका सार बनाया आपने, माइक्रो, ठीक है, सार मतलब माइक्रो बनाना। तो ये तो 3 तो हो गए सुंदर काम जो आपने किए। सुंदर सा घर विला खरीदा, फिर वहां सारे सुंदर ग्रंथ ले गए, कचरा नहीं ले गए, सारे सुंदर ग्रंथ ले गए। फिर वहां सुंदर माइक्रो बनाया, मतलब सुंदर सार। तो सुंदर विला, सुंदर ग्रंथावली और सुंदर सार, समझ में आ गया। और फिर इतने सारे माइक्रो बना लिए तो समुद्र बनना ही था। समुद्र किसका बना, ज्ञान का समुद्र, ठीक है। और अपना जो शयन कक्ष था वो भी ज्ञान का समुद्र बन गया। तो क्या, ज्ञान समुद्र माइक्रो, है ना। और ये जो सेवया, मतलब शयन कक्ष जो था वो भी ज्ञान का समुद्र बन गया पूरा, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा मनोहर, मनहर मतलब मन को हरने वाला, छंद मतलब वाक्य सर आपने सुनाया, मजा आ गया सर, ऐसे सुनाया करो ना, ऐसे सुनाता हूं मैं तो रोज, है। आप ध्यान दोगे उस दिन आपको आज मजा आएगा, ध्यान नहीं दोगे उस दिन मजा नहीं आएगा। तो ये मन हर लिया इस छंद ने, जो आपने छंद सुनाया सर। कैसा, पहले तो विला खरीदा सर, ग्रंथ ले गए, मजा सर, सार बना लिया, वेरी गुड। और फिर सार ऐसा बनाया कि ज्ञान का समुद्र ही हो गया। और सर जो शयन कक्ष था ना वो भी ज्ञान का समुद्र से भर गया, ज्ञान से भैया। और सर मनहर छंद है, मजा आ गया इस छंद के अंदर। ऐसे ही छंद सुनाया करो ना सर, ऐसे, है ना। तो क्या ग्रंथ कौन से हो गए, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सार, ज्ञान से मैया, है ना, ज्ञान समुद्र, ज्ञान से मैया और मनहर छंद, वेरी गुड, मजा आ गया। ये कौन है, सुंदरदास छोटे हैं, छोटे भैया हैं जिन्होंने विला खरीदा है, ऐसे ध्यान रखो। और छोटे भैया वही थे, DDSNN, कौन, दयाल दास, दामोदर दास, श्याम दास, नारायण दास, निर्मल दास, दयालु हैं कौन, छोटे, क्योंकि उन्होंने विला खरीदा है ना। विला खरीदने वाले छोटे हैं और वो दयालु भी, दयालु से उस दयाल दास वाली सीक्वेंस याद आ जाएगा पूरा, समझ गए, ऐसे था ये। फिर आगे देखते हैं अपन कि जिस भाषा में इन्होंने ग्रंथ लिखे वो ब्रज भाषा थी, 2 समय प्रभाव देखते हैं। और फिर समकालीन थे तुलसीदास, है ना, तो ब्रज भाषा का प्रभाव आना ही था। खड़ी बोली, जो ब्रज की है खड़ी बोली, उसी को खड़ी बोली बोलते हैं। इनकी उपाधि क्या है, हिंदी साहित्य का इनको क्या बोलते हैं, शंकराचार्य बोलते हैं, या द्वितीय शंकराचार्य। किस भाषा का, हिंदी साहित्य का, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपने को, ठीक। और दादू को जो अपन देखा तो राजस्थान का कबीर, है ना, लोक संत, ये अपने इनके अंदर है। फिर सुंदरदास बड़े आ जाते हैं। सुंदरदास बड़े का अपन जैसे देखें, सुंदरदास बड़े का क्या देखें, देखो इतना सा ये बस इनके अंदर सुंदरदास बड़े में ज्यादा छोटे में, गुरु दादू होनी थे, जन्म अमरकोट बिहार के अंदर हुआ, ये समझने वाली बात है। दूर, कितनी दूर हुआ देखो, है ना। तो हो सकता है कि पिताजी उस समय वहां हो तो ऐसे जन्म हुआ हो बिहार के अंदर, अमरकोट, सिंध नहीं है ये बिहार ही, ठीक है, बिहार। मूल नाम इनका भीम सिंह, ठीक है ना, मूल नाम भीम सिंह। सुंदरदास बनेंगे अब दादू जी के प्रभाव से, तो मेन नाम तो है भीम सिंह। भाई जो है ये कल्याणमल बीकानेर का, ठीक है ना, कल्याणमल बीकानेरी, बीकानेर के शासक थे इनके भाई, है ना। मेन नाम भीम सिंह। भीम सिंह किसके भाई थे, कल्याणमल बीकानेर के, ठीक है। तो बीकानेर परिवार से बिलोंग करते थे। और कल्याणमल भी मुगल दरबार में रहे हुए, काफी सेवा जैसे अकबर के समय इन्होंने करी, बाद में भी करी। तो इनके भाई की पोस्टिंग बिहार रही, और बिहार में फिर भाई के संतान जन्म हुई जिसका नाम था भीम सिंह, जो बाद में कहलाया सुंदरदास बड़े। दादू जी की शिक्षा से भीम सिंह का नाम क्या पड़ गया, सुंदरदास पड़ गया, दास हो गए हम गुरु के, ऐसे। फिर पंथ कौन सा था, दादू पंथ के अंदर नागा पंथ चलाया था इन्होंने, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दादू पंथ में नागा पंथ चलाने वाले कौन थे, सुंदरदास छोटे या बड़े, तो सुंदरदास बड़े जिनका मूल नाम था भीम सिंह।
जो भाई थे किसके, कल्याणमल बीकानेरी के, और जन्म जिनका हुआ था बिहार के अंदर। तो वह याद रख लो कि जैसे यूं, जैसे अपन भारत का नक्शा देखें, जैसे मान लो ये भारत का नक्शा अपने है कि नहीं है, मान लो क्या है, ठीक है। तो जैसे ये अपन नक्शा देखते हैं तो इधर तो ये तो हो गया इधर अपने बिहार, सॉरी बीकानेर, और ये हो गया इधर बिहार। हाँ, तो दो एडवर्ड्स कोने देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं अपन। तो इनका जन्म हुआ है यहाँ, कहाँ, बिहार के अंदर, बिहार में अमरकोट, बिहार अमरकोट, अमरकोट, ठीक है ना ये। और बीकानेर, बीकानेर के अंदर इनके भाई थे कौन, कल्याणमल, ठीक है। बीकानेर वही बीकाजी, राव बीका, ठीक है। तो बिहार अमरकोट में जन्म हुआ और बीकानेर कल्याणमल के भाई थे। भीम सिंह को बनाया सुंदरदास दादू जी के आशीर्वाद ने, ठीक है। और पंथ की स्थापना करी दादू नागा पंथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंथियों की शादी है ना, ये जो दादू नागा पंथ थे, तो इनमें पंथियों की शादी करवाई सवाई जयसिंह ने, जयपुर के संस्थापक। 1727 में जयपुर की स्थापना करी थी सवाई जयसिंह ने। तो चूंकि नया नया शहर बसाया था तो नहीं चाहते थे किसी भी तरह की नॉनसेंस हो, है ना। तो चूंकि ये नंगे घुमा करते थे, ये दादू नागा पंथ है ना, नंगे घुमा करते थे, इनकी अपनी सेना होती थी, ठीक है। इसलिए फिर सवाई जय सिंह ने इनकी शादियां करवाई और नियंत्रण स्थापित इनके ऊपर किया। किस पे, भीम सिंह, जो कौन थे, बीकानेर के शासक कल्याणमल के भाई। समझ गए ये चीजें। फिर उसके बाद पढ़ते हैं अपन रज्जब, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रज्जब को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक बार इन दोनों जो सुंदरदास जो अपन ने पढ़े ना, इनका मैं एक रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन जरूरी है यार प्यारे, इसलिए आंखें बंद करो एज यूजुअल, करो करो करो, वेरी गुड। सुंदरदास छोटे, काल क्या है, एक सेकंड, चलो काल क्या है, आई बंद कर लो यार, बार बार क्यों बोलना पड़ता है, वेरी गुड। काल क्या है, 1589 से लेकर 1603, ठीक है। ये 1596, थोड़ा सा उल्टा बोला, 1596 से 1689, 1596 से 1689, 1596 से 1689, 1689, 1596 से 1689, 1596 टू 1689। गुरु कौन थे, दादू जी, पता है। जन्म स्थान दौसा, ठीक है। किस परिवार में जन्म हुआ सुंदरदास छोटे का, वेरी गुड, खंडेलवाल वैश्य परिवार। तो आप देख लो, सुंदरदास छोटे जो है ना, उनका जन्म हुआ दौसा में, और सुंदरदास जो बड़े हैं उनको आगरा रोड से और आगे तक चले जाओ, अपने बीकानेर, आगरा रोड से आगे उधर बिहार की तरफ, बिहार में हुआ। तो बड़े वैसे बिहारी, ठीक है। परिवार था, तो आप सुंदरदास छोटे पे आ रहे हैं वापस, परिवार खंडेलवाल वैश्य परिवार। पिता का नाम, सुंदरदास जी छोटे का पिता का नाम क्या, परमानंद जी। माता का नाम सती थे। जो इनके बेस्ट फ्रेंड थे सुंदरदास छोटे के, वो रज्जब, जो कहाँ रहते थे, सांगानेर रहते थे, और सांगानेर मिलने गए रज्जब से 1689 में। बेस्ट फ्रेंड से क्या शौक लगा इनको, क्या झटका मिला कि जब सांगानेर उनसे मिलने गए तो सांगानेर पहुंचने पता लगा कि कुछ दिन पूर्व ही रज्जब की मृत्यु हो चुकी है, निधन हो चुका है। तो उससे शौक लगा सुंदरदास छोटे को, और फिर सुंदरदास छोटे की मृत्यु हो जाती है सांगानेर में 1689 में। मृत्यु हुई सांगानेर में 1689 में। किस तरह से अंतिम संस्कार किया गया सुंदरदास छोटे का, अग्नि संस्कार, जो कि दादू परंपरा के विपरीत था। दादू परंपरा में वायु दहन अपन देखते हैं। समकालीन, जो समकालीन कौन है इनके दादू जी, सुंदरदास जी छोटे के, तुलसीदास जी काशी में जो थे। जो इनके प्रमुख शिष्य हैं सुंदरदास छोटे के, उनको अपन पांच थाम के रूप में अपन जानते हैं। वो पांच थाम क्या है, DDSN, क्या, दयाल दास, दामोदर दास, श्याम दास, नारायण दास, निर्मल दास, ठीक है ना। पांच थाम्बे सुंदरदास छोटे के देख लो थाम। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है, गेटुलाव दौसा के अंदर। समाधि कहाँ है, वहीं जहां दोस्त से मिलने गए थे, कहाँ, सांगानेर में। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी, वेरी गुड, दौसा से ऊपर अपन देखते हैं फतेहपुर के अंदर, शेखावटी फतेहपुर में, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है सुंदरदास फतेहपुरिया, और फतेहपुर में गुफा में योगाभ्यास उन्होंने किया। डाक टिकट जारी हुआ इन पर कितने रुपए का, 2 रुपए का, कब, 1997 में। इनके जो ग्रंथ हैं, और वो प्रमुख, वैसे तो 42 है टोटल ग्रंथ, है ना, 42 नियम है चरणदास जी के, और 42 ग्रंथ हैं सुंदरदास छोटे के। लेकिन उनमें जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें अपन 6 देखते हैं, क्या, सुंदर साविला, सुंदर विलास, फिर सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सार, समुद्र सेवैया है, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सेवैया, और मनहर छंद। वापस बोल देते हैं, 6 ग्रंथों के नाम सुंदरदास छोटे के, कौन कौन से,
सुंदर विलास है ना, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सार, ज्ञान सेवैया, ज्ञान समुद्र, पहले ज्ञान समुद्र है, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सेवैया और फिर मनहर छंद। फिर भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी, जिसको अपन खड़ी बोली भी बोलते हैं। इनको उपाधि क्या दी गई? हिंदी का शंकराचार्य या द्वितीय शंकराचार्य। ये थे सुंदरदास छोटे के बारे में। अब अपन देखते हैं सुंदरदास बड़े का रिवीजन। गुरु कौन थे सुंदरदास बड़े के? वेरी गुड, दादू जी। जन्म स्थान अमरकोट, बिहार। मूल नाम क्या था सुंदरदास बड़े का? भीम सिंह। वैसे बड़ा वैसे भीम है, ब वर्ण में ही है ना, ब और ब, वैसे बड़ा वैसे बिहारी, वैसे भीम। दादू से शिक्षा ग्रहण करी, फिर भीम सिंह का क्या नाम हो गया? सुंदरदास बड़े। कौन सा पंथ चलाया इन्होंने? दादू नागा पंथ। पंथियों की शादी करवाई किसने? सवाई जयसिंह ने, जयपुर के संस्थापक, जिन्होंने जयपुर की स्थापना करी थी 1727। समझ गए? ये चीज है। फिर अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, आ जाओ, हाँ खोल लो। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे दादू जी के अगले प्रमुख शिष्य, जिनका नाम है रज्जब। रज्जब थे गजब किया, सिर पर बांधी मोड़, आया था हरि भजन को, नरक की करे ठोर। आ जाओ, ठीक है। तो अपन देखते हैं रज्जब जी। रज्जब, आओ फ्रेंड्स, तो अब अपन देखते हैं रज्जब। ठीक है, रज्जब, गज्जब, रज्जब है ना, गज्जब नहीं है, रज्जब है, रज्जब, रज्जब। गुरु कौन? दादू। दादू के शिष्य देख रहे हैं, और दादू के कैसे शिष्य? सर्वोच्च है। दादू के अपन ने कितने स्तंभ देखे थे? 52 स्तंभ। इन सब में से जो पहला 1 नंबर का स्तंभ वो कौन? रज्जब, है ना। वो बात दूसरी कि अपन ने अभी सबसे पहले सुंदरदास छोटे पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सर्वोच्च शिष्य जैसे आ जाए, कौन से सर्वोच्च शिष्य उसमें सारे हों, छोटे बड़े, नरहरिदास, संदास, फिर अपने माधोदास, दैन बखना जी और बालिन जी, और रज्जब। तो सबसे प्रमुख शिष्य रज्जब, गज्जब, रज्जब, है ना। जन्म कब? सांगानेर, मतलब जन्म कहाँ? सांगानेर के अंदर। जाति क्या? पठान, इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है। गुरु से शिक्षा का समय, ठीक है, मतलब गुरु से शिक्षा कब ली इन्होंने? मतलब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि रज्जब जो है ना, दूल्हे के वेश में सवार होके घोड़ी पर सांगानेर से जा रहे थे अपने, जिधर ये अपने आज सिटी देखते हैं ना, जयपुर सिटी, अजमेर के अजमेरी गेट की तरफ उधर। तो बीच के अंदर उनको दादू जी की एक सभा दिखी, है ना। तो सांगानेर से तैयार होके दूल्हे के रूप में घोड़ी पर बैठ कर जब जा रहे थे मेन सिटी की तरफ, बीच में उनको दादू जी की सभा दिखी। तो उन्होंने देखा, दादू जी के 2 मिनट प्रवचन सुने, सब देखे, तो काफी प्रभावित हुए दादू जी की शिक्षा से। तो दादू जी फिर उनको साक्षात जब मिले आमने सामने, उसी दौरान, मतलब बारात में जाने के दौरान ही, तब दादू जी ने उनको बताया कि भाई असली शिक्षा क्या है, असली जीवन का मकसद क्या है। तो रज्जब ने देखा, यार मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। तो दादू जी ने शिक्षा दी, जिससे रज्जब को गलती का महसूस हुआ, गलत मैं कर रहा हूँ, शादी ब्याह इन सब के लिए मैं नहीं बनाऊं, मैं तो किसी और चीज के लिए बनाऊं। वो दादू जी ने शिक्षा दी, तब समझ में आया रज्जब को। दादू जी ने जैसे उनको बोला कि ये देखो, ये लिखा हुआ, रज्जब ते गजब किया, है ना, रज्जब ते गजब किया, सिर पे बांधा मोड़, मोड़ का मतलब चेहरा, रज्जब ते गजब किया, सिर पे बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, नरक की करे ठोर, है ना। आया था हरि भजन को, मतलब तुम तो हरि का गुणगान करने, मानव सेवा के लिए आए थे, तुम तो शादी करके नरक की ओर जा रहे हो, है ना, नरक, है ना। और ठोर मतलब की तरफ, दहलीज, चौखट जो होती है उसको ठोर बोलते हैं अपन। तो ये दादू जी ने उनको समझाया है, रज्जब ते गजब किया, सिर पे बांधे मोड़, है ना, मतलब सिर पे तूने मोड़ बांध लिया है, आया तू हरि, आए थे हरि भजन को, नरक की करे ठोर। तो रज्जब को भी समझ में आया, तो गड़बड़ हो गई, है ना। तो रज्जब ने बोला कि नहीं नहीं महाराज, ठीक है, आपने बता दिया, शिक्षा दे दी है, मैं ये लो, मैं सब कपड़े उतार रहा हूँ और मैं भी आपकी तरह सादा वस्त्र में रहूंगा। तो दादू जी, नो 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 नो, कपड़े नहीं उतारोगे, तुम दूल्हे के वेश में हो ना, ये दूल्हे के वेश में रहोगे हमेशा, है ना, क्योंकि तुमने जो आत्मज्ञान प्राप्त किया है वो इस ड्रेस में ज्ञान प्राप्त किया है तुमने, आत्मज्ञान, तो तुम इसी ड्रेस के अंदर रहोगे हमेशा ऐसे, तो कभी नहीं उतारोगे। फिर जैसे कभी खराब हो जाती, फट जाती, तो जो शिष्य थे रज्जब के, वो ही उनको लाके देते थे, नहीं, लेकिन रहते हमेशा दूल्हे की ड्रेस में। तो एक सवाल ये बन गया कि निम्न में से वो कौन है जो हमेशा दूल्हे के वेश में रहे? क्वेश्चन आता है ये, तो कौन? रज्जब। और गजब कर दिया यार, भाई हमेशा दूल्हे के ड्रेस में रहता है, शेरवानी सारा वो कईयों ने पहनी होगी, नहीं पहनी तो पहनोगे, तैयारी कर लो ढंग से, पद के लिए पहले पद परीक्षा दे लो, तो शेरवानी पहनोगे, देखोगे
जिन्होंने पहनी उनको एक्सपीरियंस है ही, उसको सारा वो 2-3 घंटे पहनना ही मुश्किल हो जाता है कि नहीं। वो दूल्हे वाली ड्रेस बिल्कुल जादूगर जैसी ड्रेस लगती है कि नहीं है। तो रज्जब जी ने तो फिर पूरे वो हमेशा पहन के रखी हो, कितना देखो मुश्किल, कितना तप। तो वो दूल्हे के वेश में, और भाई गजब कर दिया, हमेशा भाई शेरवानी के अंदर क्या जचते हो। तो गजब किसने किया? रज्जब ने कर दिया। रज्जब गजब, रज्जब गजब, रज्जब गजब दूल्हा, ऐसे। ओके, आ जाओ। तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे एक मिनट, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जाति पठान, गुरु से शिक्षा का समय क्या समय था? विवाह के लिए जाते समय, ठीक है ना, विवाह के लिए जाते समय। तो दादू जी ने सब उनको बताया। रज्जब थे गजब किया, सिर पे बांधा मोड़, आया था हरि भजन को नरक की करे ठोर, ठीक है। फिर पोशाक क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट, पोशाक क्या? सदा ही किस वेश में रहे? दूल्हे के वेश में रहे। वाह भाई गजब कर दिया ये बात, है ना, सदा दूल्हे के वेश में रहे। इनने दीक्षा कब ली थी? कितनी वर्ष की आयु में? 20 वर्ष की आयु में, ऐसे ऐसे। फिर जो इनके ग्रंथ थे, है ना, ग्रंथ कौन से? एक तो जैसे अपने दादू जी का देखा, दादू वाणी, ऐसी है रज्जब वाणी। क्या? रज्जब वाणी, है ना, रज्जब वाणी, ठीक है। फिर क्या है, जैसे अपन ने देखा, ये दो याद कैसे रहेंगे? अपन ने देखा कि ये दूल्हे के वेश में रहे, है ना, हमेशा। तो दूल्हे का जैसे जो होता है ना, तो दूल्हे का वेश ऐसा होता है कि दूल्हे का हर एक अंग सजता है उस दिन, है ना। मतलब जैसे सिर है तो यहाँ कलंगी सारा बांध के, ऐसे हाथ पैर सारा यूं, सारा शेरवानी ढंग से टनाटन, है ना, काजल वाजल और सब डालती हैं भाभी जी ऐसे। और पैरों में जैसे मोचड़ी या जूते जैसे जो भी हैं वो सब लगा लगू के टन बिल्कुल है, जच रहा हूं नहीं जच रहा भाई, ऐसे। तो हर अंग जो है वो महकता है, दमकता है, चमकता है। भाई दूल्हे राजा है, एक दिन के तो राजा है ही, ऐसे, है ना। तो एक तो अंग चमकता है हर कोई, ठीक है। तो अंग बंधु, और दूसरा हर अंग सर्वंगी, है ना, ये सर्वंगी लिखा हुआ है, ये सर्व, ठीक है। ये तो सर्व, और फिर जैसे संधि करेंगे इसको तो ये अंगी, सर्वंगी, ऐसे, है ना। तो अंग कैसे? सारे, सर्वंगी, ठीक है। तो वही है, सबसे पहला तो कौन सा? रज्जब वाणी हो गया, दादू वाणी, दादू दुआ, है ना। और दो कौन से जाएंगे? अंग सारे ढके हुए, तो अंग से अंग बंधु और सर से सर्वंगी। ये 3 ग्रंथ है किसके? अपने रज्जब जी के, ठीक है। रज्जब जी, रज्जब दास जी, ऐसे, समझ गए, ये चीज है। फिर मृत्यु हुई कब? मृत्यु हुई कब? 1689, 1689, है ना, 1689, ठीक है। सुंदरदास जी छोटे की मृत्यु साथ ही, मतलब बाद में हुई। सुंदरदास जी छोटे अपन ने देखा था, दौसा में जन्म, फिर सांगनेर आए थे मिलने, ठीक है। और उससे पहले अपन ने देखा कि उन सुंदरदास छोटे क्या, सुंदरदास फतेहपुरिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सुंदरदास छोटे मिलने आए थे रज्जब जी से सांगनेर, लेकिन वहां पता चला कि कुछ दिन पूर्व रज्जब की मृत्यु हो गई। उसका समाचार सुन के फिर कुछ दिन बाद सुंदरदास छोटे की भी मृत्यु हो जाती है। ये बात कब की है? 1689 की। इसीलिए जो अपन समाधि देखते हैं रज्जब जी की तो सांगानेर में है ही, और सुंदरदास छोटे की भी सांगानेर में ही। सुंदरदास छोटे का मंदिर गेटोलाव दौसा, समाधि अपने सांगानेर के अंदर, और प्रधान पीठ शेखावटी, ऐसे ध्यान रखना है। और रज्जब जी का मंदिर समाधि सब सांगानेर में ही है, ठीक है। ये हो गया मृत्यु 1689, सुंदरदास छोटे के, मतलब सुंदरदास छोटे जी की बाद में हुई है मृत्यु, मिलने आए थे तब। शिष्य कुल कितने हैं? 12, ठीक है। लेकिन सुंदरदास छोटे जी के अपन ने देखे थे शिष्य कितने? 5, क्या देखे थे? 5 थांबे, है ना। और शिष्यों के नाम जिस ग्रंथ में मिलती है उसका नाम भक्तमाला ही है, जैसे दादू जी के मिलते ही है वो अपने 52 शिष्य राधोदास, है ना। भक्तमाला नामक ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? रचयिता राधोदास है, ठीक है ना। एक जैसे वर्ड, जैसे दिवाली पूजन का क्या मुहूर्त है, तो ये आएगा हमेशा अभी कुछ दिनों न्यूज में, तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। दीपावली क्या? दीपों की अवली, दीपावली, ऐसे, है ना। तो ये जैसे क्या मुहूर्त आएगा दीपावली पूजन का, देखना तो मुहूर्त ऐसे लिखा रहेगा, समझ गए, यूं चीज है। फिर प्रमुख पीठ जो अपन देखते हैं रज्जब जी की, वो कौन सी है? वो सांगानेर है, ठीक है ना। सांगानेर होनी है, थे सांगानेर के दूल्हे के वेश के अंदर, ऐसे, ठीक है। ये चीज है। तो 1 मिनट 2 मिनट रिवीजन करा देता हूँ रज्जब जी का, है ना। तो एक बार आई क्लोज कर लो, रिवीजन तो आई क्लोज करके होगा ना, ऐसे खुले आंखों से थोड़ी होगा। रज्जब, है ना। तो रज्जब जी के गुरु कौन? रज्जब जी के गुरु दादू दयाल जी, ठीक है। रज्जब का जन्म कहाँ हुआ? सांगानेर के अंदर हुआ। जाति क्या? पठान जाति, पठान, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखो पठान
बीन, दूल्हे के वेश में क्या दस्ता होगा। गुरु से शिक्षा का समय जब बारात लेके जा रहे थे। ठीक है, दोहा के आइन से रिलेटेड, रज्जब ते गजब किया, सिर पे बांधी मोड़, आया था हरि भजन को, करे नरक की ठोर। पोशाक क्या, दूल्हे के वेश में रहे हमेशा। और दीक्षा की आयु क्या थी, किस समय इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी, 20 वर्ष की आयु के अंदर। जो ग्रंथ है वो ग्रंथ है टोटल 3, कौन सा है, तो रज्जबवाणी, ठीक है, दूसरा अंग बंधु है ना, हर अंग ढका, अंग सारे ढके दूल्हे के रूप में, तो अंग से अंग बंधु और सारे से सर्वंगी। ठीक है, ये ग्रंथ हो गए 3। अब मृत्यु का हुई, सांगानेर हुई 1689 में। शिष्य कुल कितने थे इनके, अपन ने देखे 12। ठीक है ना, 12 शिष्यों के नाम किस ग्रंथ में अपने को मिलते हैं, शिष्यों के नाम किस ग्रंथ में मिलते हैं, भक्तमाला में, जिसकी रचना, जिसके रचयिता कौन है, राधोदास। ठीक है, ये हो गए शिष्यों ग्रंथ। फिर प्रमुख पीठ कहाँ है, रज्जब जी की सांगानेर में। ठीक है, जो हमेशा दूल्हे के वेश में रहे ऐसे। ठीक है, तो ये था रज्जब जी के बारे में मेन चीज है। जो आगे खोल लो, आ जाओ, है खुश हो रहे हो, सर हमने तो खोल ही रखी थी। अरे तो मेरा नुकसान नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट देखेंगे अपन, हरि सिंह सांगला जी नहीं आएगा, रामचरण जी आएगा इसके बाद। ठीक है, तो ये था अपने पूरा दादू दयाल जी के बारे में जो अपन ने वीडियो देखे। तो जैसे सबसे पहले अपने दादू दयाल जी का परिचय देखा, फिर अपन ने दादू पंथ के बारे में देखा, फिर उनके 3 शिष्य अपन ने देखे, सुंदरदास छोटे, सुंदरदास बड़े एंड रज्जब जी। ओके, ये चीज थी। ठीक है, तो ऐसे इसका बार बार रिविजन करके कर लो। अच्छा, अपन नेक्स्ट फाइल के अंदर देखते हैं रामचरण जी। ओके, वेरी गुड।